एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए कल्पना करें कि हम चौथे काल में पहुंच गए हैं। किसी नगर के कोने में एक संघ के समीप हम पहुंच गए हैं, जहां बहुत सारे 200-300 मुनि महाराज का एक बड़ा संघ है। एक आचार्य महाराज है और एक उपाध्याय महाराज एक वृक्ष के नीचे चट्टान पर बैठे हैं। इनको नमस्कार करते हैं। बाहर दिखने वाले शरीर के अंदर एक जगमगाती हुई आत्मा है, जो ज्ञान से जगमगा रही है, चारित्र से जगमगा रही है। उस ज्ञान को हम देखें, ऐसा ज्ञान जो पूरी द्वादशांग वाणी को जानता है। द्वादशांग वाणी में इतने सारे पद हैं कि कई लाइब्रेरीज के अंदर भी ना आ पाए। उन सबको जानने वाले उपाध्याय परमेष्ठी है। अनेक प्रकार की चीजों के ज्ञान से युक्त है। पूरे आचरण का ज्ञान इनको है। कैसे खड़े हुए, कैसे बैठें, कैसे नींद ली जाए, कैसे बोला जाए, कैसे भोजन किया जाए, जिससे कि पाप का बंध ना हो। इस दुनिया के अंदर जीव कितने कितने प्रकार के हैं। उन सबका ज्ञान, और गणधर देव 60,000 प्रश्न जो पूछते हैं, उनके पूरे उत्तर के व्याख्यान का ज्ञान, 6 द्रव्यों का ज्ञान, तीर्थंकरों के बारे में पूरा ज्ञान, मोक्ष मार्ग का ज्ञान, 63 शलाका पुरुष जो हैं, चक्रवर्ती, नारायण, कामदेव, तीर्थंकर, उन सबका ज्ञान। फिर श्रावकों का आचरण कैसा हो, उसका पूरा ज्ञान। अलग अलग प्रतिमाएं, उनका पूरा ज्ञान। कैसे व्रत पालन करें, कैसे शील धारण करें, कैसे आचार करें, बाहरी क्रियाएं कैसे करें, कैसे दान करें, कैसे पूजा करें, मंत्र जाप कैसे करें। हर तीर्थंकर भगवान के तीर्थ में 10 प्रकार के मुनि होते हैं, जो उपसर्ग सहन करके इस संसार का अंत करते हैं। उनके बारे में ज्ञान।
इसके अलावा निमित्त का ज्ञान, स्वर विद्या का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, सारे कर्म व्यवस्था का ज्ञान, आत्मा के साथ कर्म कैसे बनता है, कैसे उदय में आता है, कैसे सत्ता में रहता है, उसके बारे में विशेष पूर्ण ज्ञान वाले उपाध्याय परमेष्ठी। फिर दुनिया में पाए जाने वाले 363 प्रकार के मत हैं, उन सबका वर्णन, उन सबके बारे में ज्ञान, वो क्यों असत्य हैं, किस दृष्टि से वो गड़बड़ी कर रहे हैं, पूरी ज्योतिष का ज्ञान, ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, प्रकीर्णक, और दुनिया में कितने कितने समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं, ऊपर ऊर्ध्वलोक में कहाँ कहाँ वैमानिक देव हैं, उनके द्वीप हैं, नीचे नरक में कैसी कैसी व्यवस्था है, फिर चंद्रमा का जो विमान है उसमें कैसे कैसे घट बढ़ क्या क्या होता है, सूर्य के पूरे परिवार के बारे में, जम्बूद्वीप इत्यादि के अंदर कहाँ कहाँ मेरू हैं, कहाँ कहाँ पर्वत हैं, कहाँ कहाँ तालाब हैं, कहाँ कहाँ व्यंतर हैं, इसका पूरा ज्ञान, इसके साथ में असंख्यात द्वीप और समुद्र, वहां पर सारी जगह पर कहाँ कहाँ चैताल्य हैं, उनका पूरा ज्ञान, इस दुनिया में 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों का कैसे कैसे वो 6 द्रव्यों में नई नई पर्याय आती हैं, पुरानी उनकी पर्याय चली जाती हैं, इसके बारे में ज्ञान, 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का ज्ञान, स्यादवाद का ज्ञान, कौन कौन से नए से कैसे कैसे कथन होते हैं, अनेक भाषाओं का ज्ञान, उपवास की विधि, एक साधु के लिए 5 समितियां, 3 गुप्ती, उनके पूरे चारित्र का ज्ञान, 700 अल्प विद्याएं होती हैं और कुछ महाविद्याएं होती हैं, साथ में मंत्र, तंत्र, पूजा, विधान, इस सब का ज्ञान, फिर अंतरिक्ष में देख करके ज्योतिष का ज्ञान, किसी व्यक्ति के अंग को देख करके उसके बारे में ज्ञान, अपनी कौन सी श्वास चल रही है, दाईं या बाईं, उसके द्वारा भविष्यवाणी करने का ज्ञान, स्वप्न के द्वारा भविष्यवाणी, शरीर में जो लक्षण होते हैं तिल इत्यादि, उनके द्वारा भविष्यवाणी करने का ज्ञान, ऐसे 8 निमित्त ज्ञान का ज्ञान, शकुन अपशकुन का ज्ञान, इडला पिघला आदि नाड़ियों संबंधी ज्ञान, पुरुषों की 72 कलाएं, स्त्री के 64 गुण, उनका ज्ञान, शिल्प आदि विज्ञान का ज्ञान, पूरे 3 लोक के स्वरूप का ज्ञान, ऐसे अनेक मंत्रों का ज्ञान, ऐसे मंत्र तंत्र का ज्ञान कि आकाश में गमन कर सकें, अग्नि को स्तंभित कर सकें इत्यादि, शेर आदि का रूप बनाने के लिए मंत्र इत्यादि, उसका ज्ञान, ऐसे अनेक चीजों का ज्ञान इन उपाध्याय परमेष्ठी के अंदर है, और ये ज्ञान मोक्ष का कारण बनता है।
ये इस ज्ञान को खुद ग्रहण करने वाले हैं और इस ज्ञान को अपने शिष्यों को देते हैं और खुद भी कल्याण करते हैं। और वर्तमान में जो उपाध्याय हैं वो इस पूरे ज्ञान को नहीं जानते, मगर चौथे काल में उपाध्याय होते थे वो द्वादशांग वाणी का ज्ञान रखने वाले होते थे। तो अपन कल्पना करें कि अपन उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में बैठे हैं और इतने महान ज्ञान के धारी उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं। अपन जाप करें, नमो उवज्झाया। इतने महान ज्ञानी उपाध्याय को नमो उवज्झाया। देखिए अपना ज्ञान कितना लघु है, कुछ भी नहीं जानते, उनके सामने बिंदु के समान। और ये महान ज्ञानी उपाध्याय, इनको नमस्कार करें, नमो उवज्झाया। नमो उवज्झाया। नमो उवज्झाया। नमो उवज्झाया। अपन भावना भाए कि हे उपाध्याय परमेष्ठी, जैसे आप बाकी सारे जीवों को ज्ञान देते हो, अपने ज्ञान के दीपक से दूसरों के ज्ञान के दीपक को भी प्रज्वलित कर देते हो, ऐसे ही मेरे को भी अपनी शरण में ले लो। हे उपाध्याय परमेष्ठी, मेरे को भी अपनी शरण में ले लो। मेरे को भी ये विश्वास दिला दो कि मैं शरीर से भिन्न एक अलग तत्व आत्मा हूं। मेरे को सारे जीवों के प्रति, सारे जीवों में अपने ही जैसा जीव दिखाई दे, सबके प्रति करुणा आए। मैं अपने को मात्र इस मनुष्य पर्याय को देख करके अपने को मनुष्य ही ना समझ बैठूं। मैं अपने अंदर के राग और द्वेष को छोड़ने योग्य समझकर, उसको रोग समझकर और संवर और निर्जरा को उपादेय समझकर सही प्रयास करूं कि मैं अपना राग और द्वेष छोड़ दूं और संवर और निर्जरा प्राप्त करूं और मुक्ति को, हे उपाध्याय परमेष्ठी, मुक्ति को मैं प्राप्त करूं।
आचार्य परमेष्ठी के लिए को नमस्कार करें और जप करें। नमो उवज्झाया णम्। नमो उवज्झाया नमो उवज्झाया नमो उवज्झाया। कैसे हैं उपाध्याय? हे उपाध्याय प्रभु, आप 10 धर्मों का उपदेश देने वाले हैं। उत्तम क्षमा का, मार्दव का, आर्जव का, शौच का, सत्य का, संयम का, तप का, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाले हैं। अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, इन सब का उपदेश देने वाले हैं। हे उपाध्याय परमेष्ठी, मेरे अंदर ये सारे धर्म उत्पन्न हो, मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, देव, शास्त्र और गुरु उनके प्रति सच्चा श्रद्धान हो, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान हो, मैं भय से 7 प्रकार के भयों से रहित हो जाऊं, मेरे अंदर कोई मद ना रहे, संसार से विरक्ति मेरे अंदर हो, मोक्ष की मेरे अंदर रुचि जगे, सारे जीवों के प्रति मेरे को अनुकंपा हो, मेरी कषाय मंद हो जाए, मैं अहिंसा का पालन करूं, सत्य अचौर्य का पालन करूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, परिग्रह को छोड़ दूं, सारे जीवों के प्रति मैत्री भाव रखूं, करुणा रखूं और साधु बनकर रत्न त्रय को पालन करूं। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का पालन करूं, 5 समितियों का पालन करूं, 5 महाव्रतों का पालन करूं, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान को त्याग दूं, सारे जीवों के ऊपर दया करूं, प्रतिदिन साधु बनकर के सामायिक करूं, स्तुति करूं 24 तीर्थंकरों की, वंदना करूं, जो दोष लगे उनके लिए प्रतिक्रमण करूं, शरीर से ममत्व का त्याग करने के लिए कायोत्सर्ग करूं, स्नान व्रत को धारण करूं, स्नान न करूं, जमीन पर या चटाई पर या लकड़ी के तख्त पर शयन करूं, एक करवट लेकर शयन करूं, चाहे वो भूमि के ऊपर हो
चाहे चट्टान के ऊपर हो, चाहे लकड़ी के पाटे के ऊपर हो, चाहे वो सूखी घास के ऊपर हो या चटाई के ऊपर हो, वस्त्रों का त्याग कर दूं, दिशाएं ही जब मेरे लिए अंबर हो जाए, वस्त्र हो जाए, केश लॉन्च करूं 2 से 4 महीने के बीच में, सर के, दाढ़ी के और मूंछ के बालों को हाथ से ही उखाड़ दूं, अहिंसा के लिए 24 घंटों में केवल एक बार ही आहार करूं, दांतों को धोना बंद कर दूं और खड़े होकर के दिन में एक बार आहार लूं। और ऐसा करते करते हे उपाध्याय प्रविष्ट, मैं भी आपकी तरह भेद विज्ञान में लीन होकर के मुक्ति को प्राप्त करूं। इन प्रार्थना के साथ अपन उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार करें। नमो उवज्झाया नमो उवज्झाया नमो उवज्झाया नमो उवज्झाया नमो उवज्झाया नमो उवज्झाया एक गहरी श्वास लें और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें।